आप देख रहे हैं एली न्यूज़। मैं मिसेस मलिक इस वक्त बिम्बर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। ये एडवोकेट रियाज साहब हैं। ये इन पे होने वाला जो वाक़या उस पर ये पूरी रोशनी पड़ा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब कल सुबह निकला हूँ घर से। बिम्बर कोर्ट में काम था हमारा ज़रूरी। यहाँ से फिर निकले हम समानी, तो फिर थाने में हम सबका एक डॉक्टर देना था। वो देने के बाद हम जब निकले हैं घर की तरफ, तो तकरीबन 1:30 बजे जो है बेला के मकाम पर, जो बेला पुल है, वहाँ पर कुछ शहर अनासर के साथ लोगों ने नाका रखा हुआ था। हमारे पीछे हमारे पास कैदी डब्बा था, पीछे 8-10 मोटरसाइकिल थे। फिर कुछ आगे हो गए हमारे, कुछ साइडों पे बंदे थे। तो अचानक बेला क्रॉस करके आगे पुल के सेंटर में जाके आगे उन्होंने हमारे कैदी डब्बे को रोका। तो फिर उन्होंने हमारे ऊपर वार ही शुरू कर दी है। ठीक है, तो उसमें मुझे तकरीबन 7-8 लोगों ने यकमुश्त ही मेरे ऊपर वार किया, जिनके पास पत्थर थे। पत्थरों से मेरे ऊपर वार किया, बल्कि पत्थर उन्होंने पकड़े हुए थे। पत्थरों से मुझे ज़रबें दिए उन्होंने मेरे सर पे। मेरे साथ मेरे भाई थे, ड्राइवर था, और एक मेरा कज़न था। तो साइडों पे काफ़ी बंदे थे। तो इतनी देर में इत्तफ़ाक़न फिर हमारे जो एडवोकेट अजमल साहब हैं, प्लीज़ इसमें आपने मैन जो आपके मुल्ज़म है उनका नाम बताइए। मैन मुल्ज़म जो इसमें जो बेसिक जो इसके पीछे बैकग्राउंड है, वो हमारे केसेस हैं कुछ तहसील कोर्ट समानी में। चौधरी वहीद अकरम साहब जो हैं, इनकी फैमिली के ये इससे कबल एक 7-8 माह एक केस था जो चौधरी ज़मीर साहब ने आके यहाँ दायर करवाया। चौधरी वहीद अकरम की फैमिली का था थी। वहाँ पे हमारे ऊपर फोर्स भी किया गया। वहीद अकरम ने खुद भी फोर्स किया कि आप ये केसेस ना लें, मुकदमा ना लगाएँ। मैंने और रियाज साहब ने जॉइंट मुकदमा लगाया था। इससे कबल भी एक केस तकरीबन 2 माह, इससे पहले 2 माह पहले एक और केस भी हमारे पास आया है, वो भी इन्हीं की फैमिली का था। ये जो एक और जिसको इशू बनाया गया है, ये लड़की का जो निकाह है, ये जो तकरीबन 5 माह कबल का है। ठीक है, 5 माह कबल का वो निकाह है, तो वो दोनों मियाँ बीवी हैं। ये 2 साल से तकरीबन इनका चक्कर था रिश्ते का, रिश्ते नाते के लिए। उनका नाम क्या है और किससे उसका निकाह हुआ है? जो खातून है उसका नाम है फ़ाखरा खालिद। तो खुद BA पास है, ग्रेजुएट है। ठीक है, FIR में जो लॉन्च हुआ वो 25 साल उम्र है उसकी। ठीक है, जो लड़का है उसका नाम है वसीम रशीद, वो पड़ा का है। लड़की जो है वो सुंदाड़ हिल की है। ठीक है, एक ही बरादरी के हैं? एक ही बरादरी के हैं दोनों। ठीक है, इससे कबल भी देखें, अगर निकाह होते हैं कोर्टों में, अगर कोई मामला होते हैं, कोर्ट मैरिज अक्सर होते हैं, निकाह कराना सुन्नत रसूल है। ठीक है, तो सर उन दोनों की मर्जी थी, बालिग थे? दोनों की मर्ज़ी थी, बालिग थे। लड़की ने जाके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए है ना, यार मजिस्ट्रेट इजाज़त देता है फिर कोई निकाह करता है। पूरा लीगल प्रोसेस हुआ है, पूरा इलीगल। फिर यानी कि 5 माह बाद वो लड़का जो है इनको कहता रहा है। इसी लड़की के केस में FIR हुई है? मेरे खिलाफ FIR नहीं है, मैं उसमें गवाह भी हूँ। ठीक है, FIR में मैं नामजद नहीं हूँ। ठीक है, तो जो मैं बात मैं बताने लगा हूँ कि 5 माह से उनको लड़की के वालिदैन और लड़के के वालिदैन को पता था कि ये निकाह है। तो लड़के ने कहा था रिश्ती करें, ये नहीं कर रहे थे, वो धमकियाँ दे रहे थे मुझे। बस जब उन्होंने नहीं भेजी तो वो अपनी बीवी को लेके ले गया। ठीक है, अब इन लोगों ने इस चीज़ को आगे रखे तो हमें टारगेट बनाया, ख़ास करके मुझे। तो इस टारगेट को मैंने आपको पहले बताया कौन सी फैमिली है। उसके बाद नोटिस भी हैं, केस समानी के अंदर दायर है, वो तो छुपी छुपी बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो बात है कि हम घबराने वाले नहीं हैं। मेरी बहुत बड़ी बरादरी, सिर्फ बरादरी वकला की जो बरादरी है, ये बहुत बड़ी है पूरे आज़ाद कश्मीर की। इस वक्त इंशाअल्लाह जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है स्ट्राइक है। में सर आपका वली के तौर पे नामजद है या कि नहीं है? कोई मसला नहीं है, वली कोई भी हो सकता है। देखें, वली अगर होता है तो वली में मेरी बात सुनिए, उसके माँ बाप जिंदा हैं, फिर कैसे? फिर ऐसे कि माँ बाप अगर ज़िंदा हैं तो फिर वो निकाह घर में होता है। लड़की गई है कि मुझे ख़तरा है, ऐसी वो बयान है कि मुझे जान का ख़तरा है। किससे ख़तरा है? अपने माँ बाप बैठ गई उसे, वहाँ पे बात ख़त्म। फिर पे कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये बताएं, इस वक्त जो गायब है वो आपने छुपाया हुआ है या खुद किधर गायब है? जो वो खुद गायब है। ठीक है।